Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, आज के इस सेशन में हम एक मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से पजल डिस्कस करने वाले हैं जिसकी थीम आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड अरेंजमेंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड अरेंजमेंट में हमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के टेबल्स दिए जाते हैं और उनके अराउंड लोगों को बिठाया जाता है ना। और पजल की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के हिसाब से वहां पे उनका फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड हमें दिया जाता है। ओके, तो इन सारी चीजों को टैकल करते हुए हमें पजल्स को सॉल्व करना होता है। ओके, अब आज के सेशन में जो पजल हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एक रेक्टेंगुलर बेस पजल रहेगी। ठीक है, आज के सेशन में जो भी पजल हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल रहेगी। ओके, अब तक हमने जो भी पजल सॉल्व किए हैं उसमें यूजुअली क्या होता था, ठीक है, अब तक हमने कैसे पजल सॉल्व किए हैं, यूजुअली एक स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 लोग हैं साइड पर और 4 लोग हैं कॉर्नर पर, ऐसी अरेंजमेंट रहती थी। या फिर हमने अब तक पजल्स कैसे सॉल्व किए हैं, स्क्वायर टेबल पर लोग बैठे हैं जिसमें 2-2 लोग साइड्स पर बैठे हैं, आमने सामने हैं, इस तरीके की अरेंजमेंट थी, है ना। रेक्टेंगल में भी अगर हमने सॉल्व किए हैं, ओके, तो यूजुअली इन्हीं 2 पैटर्न में हमने पजल सॉल्व किए हैं रेक्टेंगल में भी, है ना। पर जरा देखना यहां पर कि लोगों का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है साइड्स पे, ठीक है, लोगों का साइड्स पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अगर एवन ना रह के कुछ चेंज हो जाए तो वहां पे क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं कि अगर इन शेप्स में से अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जाता है तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे चेंज हो सकती है और हमें उनको कैसे ध्यान में रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे ही, बट एज यूजुअल सबसे पहले आप लोग खुद पजल सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो पजल हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पजल सॉल्व करते वक्त आप में से हर कोई इस पजल को सॉल्व कर लेगा, मुझे यकीन है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर कोई इस पजल को एक भी कंडीशन दोबारा पढ़े बिना सॉल्व करे, है ना। मतलब हर एक कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में पढ़े, समझे और उसको सॉल्व कर दे। ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। अगर आपने इस तरीके से ये पजल सॉल्व कर ली तो फिर आपका प्रिपरेशन एकदम सही से जा रहा है। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको ऐसे मिलने वाली है जो आगे चल के परेशान कर सकती है या फिर कुछ चीजों को रिकंसिडर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पजल को आपको सॉल्व करना है। पजल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं क्या दिया था हमें इस पजल में, जरा देखना। रेक्टेंगुलर वाली पजल हमने इससे पहले सॉल्व कर ली है, ओके, बट इस पजल में हमें लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से दिया था, ओके। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हम पजल की थीम समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं और फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहां पर दिया था 8 फ्रेंड्स ABCD, उनके कुछ नाम दिए हैं, आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन अ रेस्टोरेंट, दे लाइक डिफरेंट कलर्स, कलर्स के भी कुछ नाम दिए हैं। 3 persons are sitting on each width side and 1 on each length side of the table facing the center। क्या दिया है देखो, एक रेक्टेंगुलर टेबल पर कुछ दोस्त जो बहुत समय बाद मिले थे वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी पजल में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बेस बना लेते हैं। हमें बोल दिया गया था कि उन दोनों में से एक एक फ्रेंड लेंथ साइड पर बैठता है और जो विड्थ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर की लेंथ साइड ये है तो इन पे एक एक फ्रेंड बैठेगा और रेक्टेंगल की विड्थ साइड ये है तो इन पर 3-3 फ्रेंड्स बैठेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन पे 3-3 फ्रेंड्स बैठेंगे। ओके, अब जरा ये बेस हमने बना लिया है, यहां पर कुछ बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। ओके, अगर हमें दिया जाए B sits third to the right of A, ठीक है, अगर हमें दिया जाए B sits third to the right of A तो कितनी पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है। ओके, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज देखो, B को हम लेंथ साइड पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, B को हम लेंथ साइड पे कंसीडर कर सकते हैं। B sits third to the right of A, A का तीसरा राइट होना चाहिए था तो A यहां पर आ जाएगा। ठीक है, A का पहला, दूसरा, तीसरा राइट, B sits third to the right of A, पहली केस बन जाएगी। ठीक है, इस केस में A कहां पर आया है देखो, A आया है विड्थ साइड पर। ठीक है, A आया है विड्थ साइड पर। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, A को हम यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, A को अगर हमने यहां पर ले लिया तो A का पहला, दूसरा, तीसरा राइट भी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली केस है। ओके, ये हमारी दूसरी केस है। अब देखो क्या ये दोनों अलग अलग केसेस है, क्या ये दोनों अलग अलग केसेस है? यस, ऑफ कोर्स ये दोनों अलग अलग केसेस है। मान लो हमें कोई ऐसा पॉइंट दिया है, मान लो हमें कोई ऐसा पॉइंट दिया जाएगा कि C लेंथ साइड पर बैठता है और किसी और के अपोजिट बैठा हुआ है। C लेंथ साइड पे बैठता है, मान लो E के अपोजिट बैठा हुआ है, तो C और E ये दोनों यहां पर आ जाएंगे, है ना। यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी है, साइड का स्पेसिफिकेशन हो रहा है। रेक्टेंगल की केस में लेंथ और विड्थ ऐसा स्पेसिफिकेशन हो रहा है जैसे हमने स्क्वायर वाली पजल में देखा था कि वहां पर जो सीड्स होती है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, साइड्स पे आने वाली सीड्स और कॉर्नर पे आने वाली सीड्स, है ना। वैसे ही रेक्टेंगुलर पजल की केस में लेंथ पे आने वाली सीट और विड्थ पे आने वाली सीट, इन्हीं के साथ साथ कॉर्नर पे आने वाली सीट्स, ऐसा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो बेसिकली कितने टाइप्स के सीट्स यहां पर आ चुके हैं हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्क्वायर की पजल सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमें दिया जा रहा था कि 4 लोग साइड्स पर बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमें पॉइंट दिया जाता कि B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो हम क्या करते थे, A को एक बार कॉर्नर पे कंसीडर करते थे और A को एक बार साइड पे कंसीडर करते थे। क्यों? क्योंकि इस बेस में 2 टाइप के सीट्स थे। ठीक है, एक टाइप के सीट्स जो कॉर्नर पर थे और दूसरे टाइप के सीट्स जो साइड पर थे। ठीक है, अब देखो इसमें कितने टाइप्स के सेट्स आ चुके हैं। इसमें ये पहला टाइप का सेट है जो विड्थ पे है और एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, विड्थ पे और एक्सट्रीम एंड पे ये पहले टाइप का सेट है। ये दूसरे टाइप का सेट है जो विड्थ पर है और सेंटर पर है।
ठीक है, ये तीसरे टाइप का सेट है जो विड्थ पर और एंड पर ही है। अब इसमें और इसमें फर्क क्यों है? ठीक है, मान लो हमें ऐसा दिया है ए सिट्स ऑन द विड्थ, ठीक है, मान लो हमें एक पॉइंट ऐसा दिया है ए सिट्स ऑन द विड्थ एंड सी हु सिट्स ऑन द लेंथ साइड इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ठीक है, अगर हमें इन केस पॉइंट दिया है, मान लो ए सिट्स ऑन द विड्थ एंड सी हु सिट्स ऑन द लेंथ साइड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? देखो वहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ए यहां पर आ जाएगा, ठीक है, विड्थ पे, सी उसका इमीडिएट राइट और लेंथ पे आना चाहिए, तो यही एक केस पॉसिबल बन सकती है। ठीक है, विड्थ पर ये दोनों भी प्लेसेस है, इनमें ए को हम कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि फिर ये वाली केस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो इस प्लेस के जैसे ही ये वाली प्लेस भी है हमारे पास। ठीक है, मान लो हमने ए को उसके जगह यहां पर कंसीडर कर लिया, इसका इमीडिएट राइट सी, ये भी लेंथ पे ही हो जाएगा, यानी ये प्लेस सिमिलर है, ये और ये प्लेस सिमिलर है, ये और ये प्लेस सिमिलर है। ठीक है, वैसे ही ये और ये प्लेस सिमिलर है, तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप के प्लेसेस है। बेसिकली हमारे पास चार टाइप के प्लेसेस है। कौन कौन से चार टाइप? ले, विड्थ पे तीन टाइप्स के प्लेसेस आ चुके हैं, विड्थ पे कॉर्नर, विड्थ पे मिडिल, विड्थ पे लोअर कॉर्नर। ठीक है, मतलब लोअर एंड। ओके, वैसे ही लेंथ पर एक टाइप की सीट। अब टाइप्स ऑफ सीट समझना बहुत ही जरूरी होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में भी, ताकि इसी के हिसाब से हमें पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, और P को हमें रिलेट करना होगा, तो चार पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, P यहां पर, उसका सेकंड राइट Q यहां पर, P यहां पर, सेकंड राइट Q यहां पर, P यहां पर, सेकंड राइट Q यहां पर। ये चार पॉसिबिलिटीज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। जितने टाइप्स ऑफ सीड्स है उतनी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी। ऐसी ही चीजें अगर आपको याद है तो इनसाइड आउटसाइड में भी हमने की थी। इनसाइड आउटसाइड में दो टाइप्स के सीट्स रहते थे हमारे पास। एक टाइप के सीट्स पर बैठने वाले लोग अंदर की तरफ देखते थे, दूसरी टाइप पर बैठने वाले दूसरी सीट पर बैठने वाले लोग बाहर की तरफ देखते थे। तो अगर हमें दिया जाता था B है, A का सेकंड राइट, तो A को अंदर और बाहर दोनों भी तरफ कंसीडर करके हम पजल सॉल्व करते थे, है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स को समझना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में यह ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये सारा डिस्कशन क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे, कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और फिर इस पजल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पहला पॉइंट हमें दिया था, D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर। जिसको ब्लैक कलर पसंद है उसके सेकंड राइट में D है। ब्लैक यहां पर, सेकंड राइट D यहां पर, ब्लैक यहां पर, सेकंड राइट D यहां पर, ब्लैक यहां पर, सेकंड राइट D यहां पर। कोई सेंस बनता है क्या चार केसेस बनाने का? नहीं, पॉइंट को बस हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर, ओके, हैज इट्स सेकंड राइट एज D. Okay, D is sitting second to the right of the one who likes black color. W is sitting third to the left of the person who likes orange color. ब्लैक वाले के सेकंड राइट में D है और ऑरेंज के तीसरे लेफ्ट में W है। ऑरेंज का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट कौन होना चाहिए था? W. ओके, W is sitting third to the left of the person who likes orange color. आगे हमें दिया था X and Y are sitting opposite to each other. पॉइंट क्या दिया है हमें? X और Y जो है एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। यहां पर भी चार केसेस आ जाएगी, X यहां पर, Y यहां पर अपोजिट, XY अपोजिट, XY अपोजिट, XY अपोजिट। तो चार प्लेसेस के टाइप के लिए चार केसेस X और Y आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे, फिर से चार केसेस। तो यहां पर ये पॉइंट रिलेट करने जाते हैं तो 8 केसेस बन सकती थी। किसी भी पजल में
खास करके उन पजल्स में जो डिफिकल्ट माने जाते हैं, उनमें कोई भी कंडीशन पढ़ते के साथ ही कंडीशन का मतलब और उस मतलब के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सारे पॉसिबल वेज में बेस में कैसे रिलेट हो सकती है, ये पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं इनमें से कोई भी कंडीशन पढ़ रहा हूं, मुझे सारा पिक्चर यहां पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें क्या दिया था। C is sitting diagonally opposite to the person who likes white color। ठीक है, C उस पर्सन के डायगोनली अपोजिट बैठता है जिसको व्हाइट कलर पसंद है। अब इस बेस में डायगोनल अपोजिट पोजीशन कौन कौन से हैं? इस पोजीशन के अपोजिट डायगोनल ये पोजीशन है और इस पोजीशन के डायगोनली अपोजिट ये पोजीशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी थी? सी जिसको व्हाइट कलर पसंद है उसके डायगोनली अपोजिट बैठता, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। इन केस ये पॉइंट अगर हमें कंसीडर करना भी पड़ता तो हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस बनती, सी यहां पर, उसके डायगोनली अपोजिट व्हाइट यहां पर पहली केस, सी यहां पर, उसके डायगोनली अपोजिट व्हाइट यहां पर दूसरी केस। अब आप कहोगे सी यहां पर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये प्लेस और ये प्लेस सिमिलर ही है ना? इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। इसके इमीडिएट राइट में वो प्लेस है जो विड्थ पे मिडल पे आती है और इसके इमीडिएट राइट में भी वो प्लेस है जो विड्थ पे मिडल पे आती है। ठीक है, तो यहां पर ये केस हम कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट यही से पजल के सॉल्यूशन के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सी उसके डायगोनली अपोजिट बैठता है जिसको व्हाइट कलर पसंद है। दूसरी भी केस इसमें बन रही थी तो दूसरी केस को भी हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस बना लेते हैं जिसमें 3 लोग विड्थ पर थे, ओके, और 2 लोग कहां थे? लेंथ पे थे। सी यहां पर, उसके डायगोनली अपोजिट जो बैठता है उसको पसंद होना चाहिए था व्हाइट कलर। ओके, अब जरा देखते हैं आगे क्या दिया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेस मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेस सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one stop solution for cracking any exam. So get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें इंफॉर्मेशन दी थी B is sitting opposite to the person who likes pink color। ठीक है, B से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दी है? B उस पर्सन के अपोजिट बैठता है जिसको पिंक कलर पसंद है। B और पिंक वाले एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे। ठीक है, आगे हमें दिया है द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो। ठीक है, पॉइंट क्या दिया है? जिस पर्सन को येलो कलर पसंद है उसके सेकेंड राइट में वो पर्सन बैठता है जिसको रेड कलर पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए।
ठीक है, ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए किसके बारे में बोल रहा है? द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर। पूरा स्टेटमेंट जो है एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किसके? उस पर्सन के जिसको रेड कलर पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स red color is sitting second to the right of the one who likes yellow color and second to the left of A। रेड कलर वाला A के सेकंड लेफ्ट में बैठता है। आगे A से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, A who is not sitting near to the person who likes white color। ठीक है, A उस पर्सन के बाजू में नहीं बैठता है जिसको व्हाइट कलर पसंद है। इस केस में A ये दो प्लेसेस पे नहीं आ सकता और इस केस में A इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन बेस में रिलेट हो सकती है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, हमें बेस में ही नोट डाउन करनी है। ठीक है, चलो अब इस पर जो जितने भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था Y इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर। चीजें क्लियर हो गई है ना? Y लेंथ साइड पे बैठता है और उसके इमीडिएट राइट में है जिसको व्हाइट कलर पसंद है। ठीक है, अब व्हाइट कलर जिसको पसंद है वो पर्सन है यहां पर। इसके इमीडिएट राइट में Y अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या Y लेंथ साइड पे आ सकता है? आंसर है नहीं। इसका मतलब इस केस में Y के लिए जगह नहीं बन रही थी, केस कैंसल होनी चाहिए थी। यहां पर देखते हैं व्हाइट यहां पर है, इसके इमीडिएट राइट में Y यहां पर, और वो लेंथ साइड पे आ जाएगा, है ना? अब कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप बेस में ऐड करते हो, सबसे पहला काम ये होना चाहिए उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन की है या नहीं। ठीक है, Y से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। Y और X एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, तो Y और X की पोजीशन फाइनल हो गई। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे हमें क्या दिया था? द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर एंड द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ द टेबल। ठीक है, जिसको येलो और रेड कलर पसंद है, ठीक है, वो सेम साइड्स पर नहीं बैठते हैं। चलो ये भी ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है हमारे पास? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे हमें दिया था पर्सन हु लाइक्स रेड कलर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर। इंफॉर्मेशन क्या दी है? जिसको रेड कलर पसंद है वो जिसको ब्लैक पसंद है उसके थर्ड राइट में बैठता है। इन शॉर्ट ब्लैक जो है यहां पर आना चाहिए था। ब्लैक का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट रेड हो जाएगा, है ना? अब जरा यहां पर जैसे जैसे आप कंडीशंस को आगे पढ़ते हुए जाते हैं वैसे वैसे अगर आपको पहले जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं या फिर नोट डाउन करके रखे हैं वो याद है, पजल सॉल्व करने में आसानी होती है। ब्लैक से रिलेटेड एक पॉइंट था हमारे पास, ब्लैक का सेकंड राइट डी होना चाहिए था। ब्लैक का फर्स्ट राइट येलो है, सेकंड राइट डी होना चाहिए। इसका मतलब येलो और रेड के बीच में डी आ जाएगा, है ना? ब्लैक का सेकंड राइट डी होना चाहिए, इसका मतलब येलो और रेड के बीच में डी आ जाएगा। ओके, आगे हमें क्या दिया था? आगे हमें दिया था सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द हु लाइक्स ब्लैक कलर who is not sitting diagonally opposite to the one who likes purple and orange color। ब्लैक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। ब्लैक जिसको पसंद है वो पर्सन डायगोनली अपोजिट नहीं बैठता है, किसके? जिसको ऑरेंज कलर पसंद नहीं है और पर्पल कलर पसंद नहीं है। ठीक है, ऑरेंज और पर्पल कलर जिनको पसंद है वो ब्लैक वाले के डायगोनली अपोजिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, पजल में दी हुई सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है। हमारे पास अभी भी बेस खाली पड़ा हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, स्लाइड को हटा देना। अब यहां पर ये सारी कंडीशंस को हम बेस में कैसे रिलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, इन सारी कंडीशंस को हम बेस में कैसे रिलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। अब इनमें से कौन सी कंडीशन से रिलेट करना चालू करें? ये कंडीशन तो हमने वहां पर रिलेट कर दी है। एक्स और वाई वाली इंफॉर्मेशन तो हमने बेस में ऐड कर दी है ना? अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? W ऑरेंज, B पिंक और ये एक लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो इसी कंडीशन से स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। रीजन, यहां पर एरिया बहुत ज्यादा कवर हो रहा है, ए से रिलेटेड हमें बेस में थोड़ी बहुत आइडिया मिल रही है। तो देखते हैं इस केस में ए कहां पर रिलेट हो सकता है। ठीक है, ए यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, ए वाइट के जगह पर आ सकता है ना। ए यहां पर आ सकता है क्या? यस, आ सकता है। अगर ए को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया तो ए का सेकंड लेफ्ट रेड होना चाहिए था, ए का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट कौन होना चाहिए था? रेड। तो यहां पर रेड कंसीडर करना पड़ेगा। रेड का इमीडिएट लेफ्ट डी होना चाहिए था। रेड अगर हमने यहां पे कंसीडर किया, इसका इमीडिएट लेफ्ट डी हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ए यहां पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ए यहां पर अलाउड ही नहीं था। अगर हम ए यहां पर लेते हैं तो क्या सिनारियो हो रहा है देखो, ए यहां पर लिया हमने तो ए का सेकंड लेफ्ट रेड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ए यहां पर कंसीडर करते हैं तो ए का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट रेड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट में हटा देता हूं। रेड का इमीडिएट लेफ्ट डी होना चाहिए, डी यहां पर आ जाएगा। डी का इमीडिएट लेफ्ट येलो होना चाहिए, येलो यहां पर आ जाएगा। सिनारियो क्या हुआ? ए का सेकंड लेफ्ट रेड, रेड यहां पर और येलो यहां पर। रेड और येलो सेम साइड पर हो रहे हैं जो अलाउड नहीं है। इसका मतलब ए की ये भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ए के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बची है। इन दोनों में से कौन सी पोजीशन पे ए आ सकता है देखना है हमें। ए को हम अगर यहां पर कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखना, ए अगर हम यहां पे कंसीडर करेंगे, ए का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट रेड यहां पर आ जाएगा, रेड का इमीडिएट लेफ्ट डी यहां पर आ जाएगा, डी का इमीडिएट लेफ्ट येलो यहां पर आ जाएगा, येलो का इमीडिएट लेफ्ट ब्लैक यहां पर आ जाएगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर हम ए को ये वाले पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं। ए के लिए और भी एक प्लेस खाली थी, वहां पे भी चेक करना है ए आ सकता है कि नहीं। ए यहां पर उसका फर्स्ट सेकंड लेफ्ट रेड आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ए वहां पे भी नहीं आ सकता। जितनी भी प्लेसेस खाली थी ए के लिए, उन सब में ए के लिए हमारे पास एक ही प्लेस बची है। कौन सी? ये वाली। तो ए यहां पर, ए का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट रेड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, रेड का इमीडिएट लेफ्ट डी होना चाहिए था, तो डी यहां पर आ जाएगा। डी का इमीडिएट लेफ्ट येलो होना चाहिए था, येलो यहां पर आ जाएगा। येलो का इमीडिएट लेफ्ट ब्लैक होना चाहिए था, ब्लैक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन थी। ब्लैक उनके डायगोनली अपोजिट नहीं बैठता है जिनको ऑरेंज और पर्पल कलर पसंद है। इसका मतलब यहां पर जो कोई भी आएगा उसको ऑरेंज या पर्पल कलर पसंद नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास बची है ये जरा देखते हैं। बी के अपोजिट बैठता है पिंक और ऑरेंज का तीसरा लेफ्ट है डब्ल्यू। ठीक है, ऑरेंज कहां पर कंसीडर कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 जगह पे ऑरेंज कंसीडर किया जा सकता था। ठीक है, अब देखो ऑरेंज यहां पर कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं, एक प्लेस कैंसिल। ऑरेंज यहां पर कंसीडर किया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट डब्ल्यू नहीं आ पाएगा। ऑरेंज यहां पर कंसीडर किया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट डब्ल्यू नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हमें ऑरेंज जो है वो एक्स के लिए ही कंसीडर करना पड़ेगा। ऑरेंज का पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट यहां पर डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन सॉर्टेड है, अब इसका भी कुछ काम नहीं है। फाइनली हमारे पास बचा है बी, पिंक के अपोजिट होना चाहिए था। बी पिंक के अपोजिट होना चाहिए था। अब जरा देखना, बी को हम यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं और यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बी हम येलो और ब्लैक की जगह पर कंसीडर कर सकते हैं। बी हमने यहां पे कंसीडर कर लिया तो पिंक ए के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। बी यहां पे कंसीडर कर लिया तो पिंक सी के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखना कलर्स कौन कौन से बचे हैं हमारे पास। कलर्स बचे हैं, एक बचा है पिंक, दूसरा बचा है पर्पल। ठीक है, पिंक, पर्पल और एक कलर बचा है हमारे पास ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर्स हमारे पास बचे हुए हैं। कौन कौन से? पिंक, पर्पल और ग्रीन। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहां पर पिंक कलर आ सकता है क्या डब्ल्यू के लिए?
नहीं, क्योंकि पिंक के सामने होना चाहिए था बी, यहां पर पिंक कंसिडर कर लिया, उसके सामने बी नहीं आ सकता। पर्पल भी नहीं आ सकता, जो 3 कलर्स बचे थे उसमें से पिंक और पर्पल, पिंक और ग्रीन, ये कलर पिंक और पर्पल, ये कलर यहां पे नहीं आ सकते हैं, तो W के लिए कौन सा कलर होना चाहिए था? W के लिए ग्रीन कलर होना चाहिए था। फाइनल है, ठीक है, ग्रीन की पोजीशन फाइनल हो चुकी। अब पिंक और पर्पल यही 2 कलर्स बचे हैं, और 2 लोग कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है B, दूसरा बचा है Z, ठीक है। अब देखो, मैं B को यहां पर कंसिडर करता हूं, उसके सामने कौन सा कलर आना चाहिए था? पिंक। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, ओके। B यहां पर कंसिडर कर लिया, उसके सामने पिंक यहां पर आ जाएगा, मैं Z यहां पर कंसिडर कर लूंगा, एक आखिरी कलर जो बचा था पर्पल, वो पर्पल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो पजल का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया है, पर अभी फिलहाल इसमें कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बी की 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी ना, बी, उसके सामने पिंक यहां पर पहली पॉसिबिलिटी थी, बी यहां पर, उसके सामने पिंक यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी थी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर की क्या हमने? नहीं, तो बी यहां पर ले सकता हूं, और उसके सामने पिंक मैं यहां पर भी ले सकता हूं, ठीक है। अगर भी यहां पर कंसिडर कर लिया, तो यहां पर मुझे Z को कंसिडर करना पड़ेगा, और जो आखिरी कलर पर्पल बचा था, वो पर्पल यहां पर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इस पजल के सॉल्यूशन में ये सेटिंग अरेंजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग था ही था, प्लस BZ और पर्पल पिंक की पोजीशन फाइनल भी नहीं हो रही थी। B यहां पर आया तो पिंक यहां पर आ सकता है, और Z पर्पल यहां पर। इन केस B और पिंक यहां पर कंसिडर करते हैं, तो Z और पर्पल हमें मिडिल वाले पोजीशंस पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली हमें इस पजल का सॉल्यूशन मिल चुका है। आई होप आप सभी को यह डिस्कशन क्लियर है, ठीक है। अब जरा इसमें देखना क्या था सबसे पहले इसमें समझने वाली बात। सबसे पहले तो इसमें समझने वाली बात थी कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ सीट्स और उसके अकॉर्डिंग बनने वाली पॉसिबिलिटीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीट्स यूजुअली हम कैसे कंसिडर करते थे? स्क्वायर की केस में हम कैसे कंसिडर करते थे टाइप्स ऑफ सीट्स को, कि साइड्स पर कितने सीट्स है और कॉर्नर पर कितने सीट्स है, तो कॉर्नर और साइड्स वाले सीट्स हम कंसिडर करते थे, ठीक है। अगर साइड्स पर भी मल्टीपल सीट्स है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स हम कंसिडर कर देते, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीट समझ में आने के बाद यहां पर हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या दिमाग लगाना था कि सारी पॉसिबिलिटीज में बी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा और सोचना था, ठीक है। अब जरा इसमें सब लोग, ये पता है अब इसमें सब लोगों को कि जब पजल में कुछ चीजें कंफर्म फिक्स नहीं हो पाती है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके आंसर्स या तो आइदर और में मिलते हैं, या नन ऑफ दिस में, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड में, या फिर उस पजल पे कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर, if B and D are immediate neighbor, who sits on the immediate right of the person who likes purple color, है ना। B और D immediate neighbors है, इसका मतलब B की ये पोजीशन कंसिडर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मल्टीपल कंडीशंस बनने के बाद पजल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन में ही कुछ कंडीशंस देके रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएंगे और फिर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा डिस्कशन आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये तो पजल का डिस्कशन हमने कर लिया। अब पजल में माहिर बनना है तो क्या क्वालिटीज चाहिए, इनको थोड़ा सा रिवाइज करो। पहले ही सेशन में मैंने बता दिया था कि पजल में मास्टर बनने के लिए हमें क्या क्वालिटीज चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सारी क्वालिटीज कहां कहां पर कैसे कैसे यूज हो रही है, इस बात को आपको समझना है और उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स लेने हैं, ओके। तो आई होप सारा डिस्कशन आप सभी को क्लियर है, ओके। इसी नोट के साथ इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम।